नमस्कार, मैं हूं मनोज। और बहुत सारे बच्चे अपना इंटर पास करने के बाद में और बहुत सारे लोग ग्रेजुएट करने के बाद में अपने करियर के लिए परेशान रहते हैं और ये समझ नहीं पाते कि हमें कौन से करियर में जाना चाहिए। आज एक हम ऐसे करियर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है और लोग जो पब्लिक है, जो परचेज करने वाले लोग हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, उनमें ब्रांड की बहुत ज़्यादा ये मांग बढ़ रही है। लोग ब्रांडेड सामान को खरीदना चाहते हैं और ब्रांडेड चीज़ों को यूज करना चाहते हैं। और हम एक ऐसे करियर के बारे में बात कर रहे हैं जो है स्टोर मैनेजर के रूप में करियर। अगर आप किसी भी एक रिटेल स्टोर में, एक बड़े स्टोर में या किसी मॉल में अगर एक स्टोर मैनेजर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपके अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए और इसमें जाने के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आप अपने काम के साथ में, अपने पारिवारिक परिवार के साथ में या समाज के साथ में जो जॉब वर्क लाइफ बैलेंस है वो कैसे बना पाएंगे, इन्हीं चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टोर होता है, ये जो ब्रांडेड स्टोर होते हैं, जो रिटेल स्टोर होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला एक ऐसा स्टोर होता है जो खुद के जो ब्रांड होते हैं, जो कंपनियाँ होती हैं वो सेल्फ बनाती हैं, खुद ही बनाती हैं। दूसरा जो स्टोर होता है, लोग कंपनियों से फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, स्टार्टिंग में थोड़े बहुत पैसे लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करते हैं और ये लोग स्टोर खुद चलाते हैं। और तीसरा जो स्टोर होता है वो हाइब्रिड स्टोर होता है, या हाइब्रिड टाइप का होता है। और हाइब्रिड स्टोर में क्या होता है, इसमें कंपनियां प्रोडक्ट देती हैं, अपना ट्रेनिंग देती हैं और अपनी बहुत सारी चीज़ें ब्रांड देती हैं और साथ साथ में लोग इसके साथ में जो लोग इसको लेते हैं, परचेज करते हैं, वो दोनों लोग मिल के चलाते हैं। और तीनों में स्टोर मैनेजर की ज़रूरत होती है, स्टोर को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। अब जो एक स्टोर मैनेजर होता है उसका क्या क्या काम होता है, उसका रियल में वर्क क्या होता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अगर आप एक स्टोर मैनेजर बनेंगे तो आपको क्या क्या काम करना होगा और उसमें कैसे कैसे करके अपनी जॉब को परफॉर्म करना होगा, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले टीम लीडरशिप, इसका जो सबसे पहला काम होता है टीम लीडरशिप होता है। ये अपनी टीम को लीड करता है। जो इसके नीचे असिस्टेंट जो काम करते हैं, सामान को रखने वाले, सामान को लगाने वाले, सामान को उतारने वाले लोग, सामान को बाहर भेजने वाले लोग, जितने भी लोग इसके अंडर में रहते हैं उनको लीड करता है, इसका पहला काम होता है। दूसरा जो काम होता है अपने एम्प्लॉय को मैनेज करता है। अगर स्टोर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ये रिक्वायरमेंट का काम भी देखता है, उनकी अटेंडेंस का काम भी देखता है और सैलरी से रिलेटेड जो काम होते हैं, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो काम होते हैं वो भी ये देखता है। लेकिन अगर बड़ा स्टोर होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। साथ साथ में अगर मेंटेनेंस ऑफ सेल एनवायरनमेंट, जो सेल एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अगला जो होता है, और ये कास्ट को मिनिमाइज करने का काम करता है, कुछ ऐसी तकनीकी लगाता है जिससे जो लागत है, स्टोर को चलाने की जो लागत है वो कम से कम लगे और लोगों को, मतलब स्टोर को जो फ़ायदा मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ये काम भी इसका होता है। साथ साथ में रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसका ये भी काम होता है। जो इसके नीचे एम्प्लॉय काम करते हैं उनको समय समय पे ट्रेनिंग देता रहता है और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको पर ज़्यादा सेल बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग मिलती रहती है और उनका डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है। बजटिंग, ये महीने में, हफ्ते में या साल में या क्वार्टरली जो है बजट बनाता है कि स्टोर को कितने सारे कॉस्ट में चलाया जा सकता है और कितनी कॉस्ट के बाद में इसको जो है अच्छे से रन किया जा सकता है। तो बजट बनाने का तैयार कर, साथ साथ में ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट प्लान, जो कंपनियों के, जो ब्रांडेड स्टोरों के जो मार्केट की प्लानिंग होती है उनको तैयार करने का काम होता है। तो ये जो हमारा स्टोर मैनेजर होता है, जो रिटेल मैनेजर होता है, उसका यही काम होता है और इस काम को परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे हम मेनली किसी प्लांट के मैनेजर की, स्टोर मैनेजर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एक रिटेल मैनेजर की बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इस फील्ड में जाने के बाद में आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कि आज के दिन में कितनी आमदनी होगी। तो यहाँ पे जो हम डाटा दे रहे हैं वो एक्सपीरियंस के हिसाब से दे रहे हैं। अगर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से डाटा है, अगर आप फ्रेशर हैं, आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं और किसी भी स्टोर में एक रिटेल मैनेजर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो सैलरी, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 15 से 25 हज़ार रुपये के बीच में आपकी आमदनी होगी। और अगर 3 से 5 साल के बीच में आपका एक्सपीरियंस है तो पे 25 हज़ार से 40 हज़ार रुपये पर मंथ के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। और आपका एक्सपीरियंस अगर 5+ ज़्यादा है, 5 साल से ज़्यादा है, तो आपकी आमदनी 40 हज़ार से 80 हज़ार तक हो सकती है। और अगर कोई हाई लेवल का स्टोर है, मतलब स्टोर का ब्रांड बड़ा है और काफ़ी बड़ा स्टोर है, काफ़ी बड़ा मॉल है जिसको मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉई हैं और उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा भी सैलरी हो सकती है। अब अगली चीज़ है एंट्री क्वालिफिकेशन। इसमें जाने के लिए कौन सी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है, यानी कितनी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है, जो एंट्री क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए।
तो यहाँ पे जो जनरल एजुकेशन है, जो भी है, बीए है, बीकॉम है, जैसी भी बीएससी है, जो भी एजुकेशन आपके पास में है, तो यहाँ पे जाने के बाद में इवन आप 10+2 पास करने के बाद में इसमें एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद में आपको जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, आपको एक मैनेजर के जो इंडिविजुअल रोल के लिए लाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन आप अगर ग्रेजुएट करके यहाँ पे घुसते हैं तो आपको कम समय लगेगा, अपनी इंडिविजुअल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में थोड़ा कम समय लगेगा। साथ साथ में इसमें डिग्री जो है, कोई डिग्री है, स्पेशल डिग्रियाँ भी बहुत सारी होती हैं, जैसे डिग्री इन बिजनेस और रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उनको करने के बाद में भी यहाँ जाया जा सकता है और अच्छी खासी आमदनी की जा सकती है। अब अगली चीज़ है कि अगर आप इसमें जाते हैं तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टोर हैं जो 24 आवर्स रन करते हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिकल फील्ड में, जैसे मेडिकल स्टोर जो चलते हैं वो रात में भी चलते हैं और दिन में भी चलते हैं, तो 24 आवर्स में वो रन करते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट बेसिस पे ड्यूटी हो सकती है, शिफ्ट में जाना पड़ सकता है। और उसके बाद में अगर काम का लोड ज़्यादा है, कोई त्यौहार आ गया या अगर मेडिकल लाइन का कोई काम है, कोई स्टोर है, अगर कोई त्यौहार आ गया, कपड़े का है तो त्योहारों में उनकी बिक्री ज़्यादा बढ़ जाएगी, वहाँ पे लोड ज़्यादा हो जाएगा। साथ साथ में अगर कोई मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो मेडिकल स्टोर पे जो सामान है, जो रिटेल स्टोर है, उन पे दबाव ज़्यादा बढ़ेगा, उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और वर्किंग आवर बढ़ सकता है। यानी कि आपको ओवर टाइम में भी काम करना पड़ सकता है और कुछ थोड़े बहुत इंसेंटिव जो है उस कंपनी के थ्रू या जो रिटेलर का मालिक है, स्टोर का जो मालिक है, वो आपको प्रोवाइड करवाएगा और इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन उस समय जब वर्क का लोड बहुत ज़्यादा है और शिफ्टों में काम करना पड़ रहा है, तो जो पर्सनल लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, जो सामाजिक लाइफ है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, उनमें बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप समझते हैं कैरियर पाथ को कि यहाँ से जाने के बाद में कैसे कैसे करके आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि कैरियर पाथ आपका कैसा कैसा रहेगा। स्कूल लीवर ऐसे बच्चे होते हैं जो लोग 10+2 करने के बाद में ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उसके रीजन बहुत सारे होते हैं। कॉलेज लेवल में ना जाने के, बहुत आर्थिक स्थिति बहुत लोगों की खराब रहती है, पढ़ने में नहीं मन लगता, ये एक अलग विषय है। लेकिन ऐसे लोग जो स्कूल लीवर हैं वो लोग भी इसमें एंट्री कर सकते हैं, वो लोग एंट्री करते हैं और एज ए असिस्टेंट काम करने के बाद में, ट्रेनिंग लेने के बाद में वो लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। और कोई ग्रेजुएट करने के बाद में, कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद में, बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स करने के बाद में इनसे एंट्री करता है और इस रिटेल स्टोर की ट्रेनिंग लेता है। और ट्रेनिंग लेने के बाद में, बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड लेने के बाद में, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद में, जब वो एक एज स्टोर मैनेजर की तरह, रिटेल स्टोर मैनेजर की तरह काम करने लगता है और वो यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज गेन करता है, इसके बाद में भी वो और आगे बढ़ सकता है। अगर उसके पास में बीटेक किया हुआ है और कोई आईटी सेक्टर में कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो रिटेल आईटी मैनेजर भी बन सकता है साथ साथ में। क्योंकि जो आजकल के स्टोर हैं वो ऑनलाइन है, जो उनके सामान की जो ये होती है, सामान का जो मैनेजमेंट होता है वो ऑनलाइन है। कौन से सामान पहले आया, कौन से बाद में आया, कौन से सामान को, उनकी प्राइसिंग की जो लिस्ट एक ऐप के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू मैनेज होते हैं। वहाँ पे नेटवर्क की भी ज़रूरत होती है, टेलीफोन फैसिलिटी भी होती है, कैमरे की भी फैसिलिटी वहाँ पे लगी होती है। तो उन सबको मैनेज करने के लिए एक बड़े स्टोर में एक रिटेल आईटी मैनेजर की ज़रूरत होती है। तो ये मैनेजर बनने के बाद में अगर आईटी स्किल उनके पास में है तो आईटी रिटेल मैनेजर भी बन सकते हैं। साथ साथ में अगर जिसका टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और एचआर से रिलेटेड कोई कोर्स किया हुआ है तो एचआर मैनेजर भी बन सकता है। ये उन जगहों पे होता है जो स्टोर बहुत बड़े होते हैं और उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा होते हैं। इन जो एचआर मैनेजर यहाँ पे होता है, उसका काम होता है शिफ्ट को मैनेज करना, दूसरा काम होता है उनकी अटेंडेंस का ध्यान रखना, सैलरी बनाना, रिक्वायरमेंट करना और उनके रिजाइनिंग के बाद में उनका हिसाब किताब करना और उनको समय समय पे जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं और जितने सारे एम्प्लॉय हैं उनको क्या काम करना होता है, ट्रेनिंग देना होता है। उसके बाद में ऑपरेशनल मैनेजर भी होते हैं। ऑपरेशनल मैनेजर का काम होता है स्टोर खोलने से लेकर स्टोर बंद होने तक जितने भी कामकाज स्टोर में होते हैं वो सारे ऑपरेशनल मैनेजर के अंडर में होता है। तो यहाँ घुसने के बाद में रिटेल मैनेजर के बाद में एज ए ऑपरेशनल मैनेजर भी आप काम कर सकते हैं। रीजनल मैनेजर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। उस रीजन में जितने भी स्टोर इस कंपनी के या किसी भी ब्रांड के चल रहे हैं, उस जोन में, पूरे जोन में, उसके अंडर में जितने भी स्टोर आते हैं उनको मैनेज करने का काम ये रीजनल मैनेजर करता है। तो ऐसे ऐसे करके ये इसका करियर पाथ है और ऐसे ऐसे करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब है कौन कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सा कौशल होना चाहिए अगर
अगर कोई बच्चा इसमें जाना चाहता है, रिटेल मैनेजर बनना चाहता है और एक स्टोर में काम करना चाहता है और उसका इंटरेस्ट है बेचने में, सेल करने में, आईटी सेक्टर में, मैथमेटिक्स में और इन सारी विषयों में, कॉमर्स में, और वो यहाँ पे आता है और वो इन सबसे तो कौन सी स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? सबसे पहली जो स्किल है वो है गुड कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी अपना जो ब्रांड है, अपना जो सामान है, उसको कस्टमर को या अपनी जो टीम है जिसको आप लीड कर रहे हैं उनको आप अच्छे से समझा पा रहे हैं, अच्छे से बता पा रहे हैं और उनकी बातों को, जो उनकी प्रॉब्लम है, जो कस्टमर सर्विस है, जो कस्टमर है, कस्टमर की कोई कंप्लेन आती है, उस कंप्लेन को लीड करते हुए आप मैनेज करते हुए, हैंडल करते हुए उनको अच्छे से समझा पा रहे हैं। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। टीम वर्क, आपके अंडर में कई सारे बंदे होंगे तो आपको टीम को लेके चलना पड़ेगा। टीम बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसको उनको साथ में लेके चलना है, तभी आपका सेल बढ़ेगा और तभी स्टोर को अच्छी आमदनी होगी। क्रिएटिविटी टू डिस्प्ले, सामान लगाने की क्रिएटिविटी अंदर होनी चाहिए। और एक क्रिएटिविटी क्या काम करेगी? जब भी हम किसी बड़े स्टोर में जाते हैं और किसी कपड़े के स्टोर में या किसी मेडिकल स्टोर में हम विजिट करते हैं, जो बड़े स्टोर होते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि जो महिलाओं के सामान होते हैं वो सबसे आगे लगे रहते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि सबसे पहले जो शॉपिंग करने लोग जाते हैं, महिलाओं के साथ में जाते हैं, तो उनके सामान आगे लगे रहते हैं। महिलाओं के जो सामान होते हैं उनको जो बदलने का जो रेशियो होता है बहुत ज़्यादा होता है और उनकी जो परचेज करने की ये होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद में जो सामान लगे होते हैं बच्चों के लगे होते हैं और बच्चों के सामान के बाद में आदमियों के सामान लगे होते हैं और वो बहुत कोने में रहते हैं, बहुत पीछे रहते हैं, क्योंकि वो लोग जो नंबर आप कपड़े की परचेजिंग करते हैं वो बहुत कम करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके स्टोर को सजाने की जो क्रिएटिविटी होती है वो इनमें होनी चाहिए और इनमें ज्वाइन करने के बाद में वो डेवलप भी होनी चाहिए। लीडरशिप, जब लोगों को लीड कर रहे हैं तो आप एक अच्छा लीड करने वाला पर्सन, आपको लीडिंग क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि अपनी टीम को अच्छे से लीड कर सकें। और जब आपकी टीम आपके साथ में मिलकर काम करेगी तो आप जो है आपके स्टोर का परफॉर्मेंस अच्छा होगा और अच्छी आमदनी कमाएगा और वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, नहीं तो डूब जाएगा। बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल भी होनी चाहिए इनके अंदर, तभी स्टोर अच्छे से चलेगा। तो ये सब सारे स्किल हैं जिनकी ज़रूरत यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। आज के लिए इतना ही। आई होप सो ये टॉपिक आप समझे होंगे कि अगर कोई बच्चा या कोई भी इंसान जो ग्रेजुएशन करके बैठा है और वो रिटेल मैनेजर बनना चाहता है, इसमें अपना करियर बनाना चाहिए, तो ये सब सारी जानकारी लेने के बाद में इसमें घुसने के बाद में कितनी आमदनी होगी, उसको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होगा, आई होप सो आप समझे होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, एक नए मोटिवेशन के साथ में, एक नए करियर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।